दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको करना क्या है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल प्रेस करना है वो वाला, और याद रखिए डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। मेरे पेज को लाइक कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ से लाइव आता हूँ, और आपको करना है कि डैनियल राज के पेज को लाइक करना है, वो प्रेस करना है या फिर क्लिक करना है, और आप मेरे साथ में जुड़ जाओगे ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 650 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और ये गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में पहली बैठक मुंबई से होगी, और इसकी तादाद हम लाखों तक ले जाना चाहते हैं, ताकि 22वीं पीढ़ी को हम सही शिक्षा, खरी शिक्षा में लोगों को जो है मसीहत पहुंचा सके। आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर को आपको फ़ोन करना है और कॉल कर उनको कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराए। याद रखिए जो कॉल आपको करना है उसकी समय सीमा है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही करना है, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है ना। आज का विषय दोस्तों मैं बहुत जल्दी से आपके बीच में रखना चाहता हूं। खैर आपको तो विषय पता चल ही गया होगा, जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं आपने देख लिया होगा। आज का विषय है दोस्तों ये वाला, एक गलती और मिनिस्ट्री पे और मिनिस्ट्री खत्म। मैं रिपीट करता हूं, आज का विषय है एक गलती और मिनिस्ट्री खत्म, ये वाला। जी हाँ दोस्तों, ना इसके पहले कि मैं यहां से आगे बढ़ूं, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि डैनियल राज अगर कोई भी टॉपिक पे प्रचार करता है या विषय को लेकर प्रचार करता है या कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसकी पूरी स्टडी करता है। वो चाहे हिब्रू हो, ग्रीक हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इंग्लिश के कई ट्रांसलेशंस को मैं चेक करता हूं, वो चाहे जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन हो, किंग जेम्स वर्जन हो, एम्पलीफाइड वर्जन हो, NIV हो, जो भी ट्रांसलेशन है मैं उसकी स्टडी करता हूं, और उसके बाद में पूरी जांच के साथ में आपके बीच में जो है मैं स्टेटमेंट्स को रखता हूं। ये मेरा फर्ज है। 26 साल से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, कई हजारों में मैंने पास्टरों को ट्रेन किया हुआ है, ग्रेट कमीशन का मैं मास्टर ट्रेनर हूं, और ऐसे करते हुए मैं 26 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, तो मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हर एक प्रचार को करता हूं। इसलिए आप लोग जब सुनते हैं तो बड़े सावधानी से समझे मैं क्या कहता हूं। हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको जानना है, स्टडी करना है, समझना है, उसके बाद में आपको जो है चीज़ों को लेकर चलना है। चलिए यहाँ से मिनिस्ट्री सेविकाई को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक गलती और मिनिस्ट्री खत्म। रिपीट करता हूँ, एक गलती और मिनिस्ट्री खत्म। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति को आप जान गए होंगे। खतरनाक अंत एक व्यक्ति का हुआ जिसका नाम है मूसा। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से चलाया 6 लाख लोगों को लीड करने में। आप सभी इस बात को जानते हैं। ये वो व्यक्ति था जिसने इजिप्ट से यानी कि मिस्र से, फिरौन के राजा के हाथ से 430 साल की गुलामी से परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा लोगों को वहां से छुड़ाया। ये वो व्यक्ति है जिसने व्यवस्था को लाया, ये वो व्यक्ति है जिसने टैबरनेकल को लाया, ये वो व्यक्ति है जिसने व्यवस्था क्या है बताया, ये वो व्यक्ति है जिसके चलते कम से कम 4000 साल के आसपास में व्यवस्था, इजरायली नेशन, यहूदी नेशन चला इस व्यक्ति के उस व्यवस्था के देने के चलते। परमेश्वर ने खूब इसका इस्तेमाल किया, लेकिन एक गलती इसके ऊपर भारी पड़ गई। मैं रिपीट करता हूं कि एक गलती इसके ऊपर भारी पड़ गई ना दोस्तों। वो चाहे मूसा हो, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, पतरस हो, पौलुस हो, दाऊद हो, इन सभी को हम आदर करते हैं, इन सभी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है बाइबल के अंदर। लेकिन साथ ही साथ एक पहलू वो भी देखना है कि इनकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 3-4 से अगर आप पढ़ोगे, कहता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी गई ताकि हम इसमें से कुछ सीख सकें। मेरा फर्ज है कि मैं इस एक गलती से आपको कुछ सिखा सकूँ। अगर कोई सेवक मुझे सुन रहा है, वर्शिप लीडर मुझे सुन रहा है, म्यूजिशियंस मुझे सुन रहे हैं, बाइबल टीचर मुझे सुन रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया से जो प्रचार करते हैं, आप सभी को यह सीखना जरूरी है कि इसके साथ में एक ऐसी गलती क्या हो गई, और साथ ही साथ जो विश्वासी हैं आप भी इस बात को सीखे, समझे और जाने कि वो खतरनाक अंत या खतरनाक गलती क्या है। आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना दोस्तों। इसको देखिए, एक गलती मूसा पे भारी पड़ गई। आइए देखते हैं वो कौन सी गलती है। एक ऐसी गलती जिसकी सजा तो मिलनी ही थी। मैं आपको बीच में रखूंगा वो कौन सी सजा है ना। इसको देखिए, लेकिन पहले जानते हैं क्या गलती की और किसने गलती की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं मूसा की बात चल रही है, तो वो गलती मूसा से हुई। मूसा के साथ में क्या गलती हुई ना, इसको देखते हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये नाम मिला था। कौन सा नाम मिला था आप नीचे देख लीजिएगा। उसको नाम मिला था परमेश्वर सा, इंग्लिश में लिखा है एज गॉड। ना मैंने यहाँ पर गॉड का जो स्पेलिंग है कैपिटल जी नहीं डाला है। वो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि परमेश्वर के लिए ही कैपिटल G डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को भी अपने जैसा, परमेश्वर सा रखा था। और हिब्रू कहता है, उसका जो ट्रांसलेशन है 430 उसका स्ट्रॉन्ग से, और कहता है कि इलोहिम। तो परमेश्वर ने मूसा को, अगर आप देखोगे ये चित्र में, तो फिरौन के सामने एक परमेश्वर की तरह खड़ा किया था ताकि वो लोगों को रिहा कर सके, उनको छुड़ा सके। और परमेश्वर ने ऐसा दबदबा
फिरौन के सामने रखा कि फिरौन की हालत खराब हो गई और 10 विपत्ति जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा उसके चलते वो झुक गया और उसने 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रिहा कर दिया 430 साल की गुलामी में। और ऐसा दबदबा वाला मूसा था ना। इसको देखिए, ये वो मूसा था जिसके ऊपर 6 लाख लोगों की जिम्मेदारी थी ताकि वो लोगों को लीड करे। ये वो मूसा था जिसने लाल समंदर को पार करा। ये चित्र देख लीजिए, ये वो मूसा था जिसके द्वारा परमेश्वर ने 10 बड़ी विपत्तियां मिस्र पर डाली थी। जी हाँ दोस्तों, विपत्ति क्या आप जानते हैं? ये वो मूसा था जिसने 40 साल जंगल में इजरायलियों की अगुवाई करी। ये चित्र देख लीजिए, ये वो मूसा था जब प्रार्थना करता था तो युद्ध जीतते थे। मूसा के हाथ में परमेश्वर इतना सामर्थ्य देता था, वो जब हाथ उठाता था धुआं में तो लोग जो है इजरायली जो है वो युद्ध जीत जाते थे ना। इसको देखिए, ये वो मूसा था जिससे परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। इस तरह से परमेश्वर ने वो चाहे 10 आज्ञा देना हो या फिर मंदिर कैसा बनाना हो, ऐसे बात करता था मानो कोई अपने दोस्त से बात कर रहा है या अपने भाई से बात कर रहा है ना। इसको देखिए, निर्गमन की किताब 33 का 11 मैं आपको बता चुका हूं। ये वो मूसा था जिसको 40 साल इजिप्ट में, फिर दूसरे 40 साल यित्रो के पास यानी ससुर के पास, फिर ये बाकी के 40 साल जंगल में, 120 साल परमेश्वर ने चमत्कारी तरीके से इस व्यक्ति को चलाया। अद्भुत तरीके से 120 साल की मिनिस्ट्री उसको दी। 40 साल इजिप्ट में, 40 साल यित्रो के पास और आखिरी के 40 साल जंगल में। ये वो मूसा था, इस तरीके से परमेश्वर ने चलाया। जब ये मरा तो देखो क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 34 का 7 में, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई, आंखें धुंधली नहीं हुई जैसे अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, ऐसी धुंधली नहीं हुई। लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि उसका पुरुषत्व घटा नहीं। इसका मतलब है कि वो मजबूत था, ना किडनी फेलियर था, ना हार्ट फेलियर था, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन ये मरा 120 साल की उम्र में, 120 साल की आयु में। अब इसको क्यों मारा परमेश्वर ने, जिसकी डेड बॉडी या कब्र अभी तक किसी को नहीं पता, लूसीफर तक को भी नहीं पता। अब आप सोच के देखिए, ये ऐसा कैरेक्टर था, एक ऐसा चरित्र था, एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसी शैली थी जिसको मूसा कहते हैं। इस मूसा के साथ में एक ऐसी गलती हो गई, ऐसे सेवक के साथ में क्या गलती की, आइए देखते हैं। इस व्यक्ति ने एक गलती करी, गिनती की किताब उसका 20 का 8 में दोस्तों आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जब पानी नहीं था, दूसरी बार की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहली बार जब पानी नहीं था तो चट्टान पे लकड़ी मारना स्वाभाविक था, लेकिन जब दोबारा पानी की जरूरत पड़ी तो लकड़ी नहीं मारना था, और यह था सिस्टम। तो सबसे पहले लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते, मंडली के देखते उस चट्टान से बातें कर। ये देखिए, चट्टान से बातें कर, तब वहां अपना जल देगी। और इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिलाना। यह परमेश्वर ने कहा था कि मूसा तुझे ऐसा करना है। लेकिन जानते हो मूसा ने क्या किया? जी हाँ, ये चित्र देख लीजिए। मूसा ने ठीक इसके विपरीत किया, इसके अपोजिट किया, इसका उल्टा किया। और उसने क्या किया? चट्टान पर, उसका अगला वचन देखिए, यहां मूसा से यह गलती हो गई कि तब उसने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मार दी। ये देखिए, 2 बार मार दी, और उसने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और उसमें से फिर भी पानी निकला। दोस्तों ये बात अलग है, उसके बावजूद भी पानी निकला। अब पानी क्यों निकला, पानी निकलने की वजह क्या है, क्या गलत तरीके से भी परमेश्वर सुनता है प्रार्थना, ये विषय अलग है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने पानी दिया और लोगों ने पिया ना। इसको देखिए, परंतु मूसा और हारून से यहोवा खुश नहीं था, परमेश्वर खुश नहीं था। सब खुश थे पानी पीकर, जानवर खुश थे, बच्चे खुश थे, औरतें खुश थी, इंसान खुश था, सब खुश थे। पानी से चमत्कार हो गया, चट्टान से पानी निकला, भले ही लकड़ी मारो बात करो, लेकिन हमको तो पानी मिल गया। ऐसी वाली बातों को लेकर यहां पर लोग सब खुश थे। लेकिन एक, अगर पूरी भीड़ में अगर एक खुश नहीं था तो वो परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मूसा ये क्या कर दिया? तब लिखता है कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरा। इसी ये परमेश्वर का गुस्सा था। मैं आज के सेवकों से बात करूंगा, आज के प्रचारकों से बात करूंगा, मुझ जैसे जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं मैं उनसे तक बात करूंगा, वर्शिपरों से बात करूंगा, म्यूजिशियन से बात करूंगा, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, मैं सभी से बात करूंगा। परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें है। परमेश्वर कहता है कि तुम चमत्कार क्या करते हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम हाथ रखते हो, लोग नीचे गिरते हैं, तुम प्रार्थना करते हो, मीठा पानी हो जाता है, तुम प्रार्थना करते हो, बटुए में 200 का नोट डबल हो जाता है, तुम प्रार्थना करते हो तेल पे, पानी पे, तुम क्या करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरी पवित्रता को तुमने लोगों के सामने क्यों नहीं रखी। ये गलती अगर मूसा से हुई दोस्तों, यही गलती आज आपसे कहीं ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं।
बड़े ध्यान से समझना होगा। जितने क्राइस्ट के फॉलोवर्स हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से एक एक व्यक्ति से अभी बात कर रहा हूं, क्या परमेश्वर को आपने अपने चर्च में पवित्र ठहराया? क्या आपके चर्च के कॉन्सर्ट में, आपके कन्वेंशन में, आपके क्रूसेड में, आपके क्या कहते हैं वर्शिप में, आपके म्यूजिक में, क्या परमेश्वर को आपने पवित्र ठहराया? ये है परमेश्वर की दिलचस्पी। और परमेश्वर कहता है कि जब मैंने मूसा जैसे आदमी को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज हो? जब मैंने मूसा को नहीं छोड़ा, जिसको मैंने परमेश्वर सा ठहराया, 120 साल अद्भुत तरीके से चला, 10 विपत्ति उसके द्वारा डाली, लाल समंदर को फाड़ दिया, और न जाने जंगल में अनगिनत चमत्कार, हाथ उठाता था, प्रार्थना करता था, युद्ध जिता देता था, ऐसे व्यक्ति को मैंने नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज हो? अब आप समझिए परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने चाह रहा है। वो कहता है कि तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसमें मैंने तुम्हें उनको देने को कहा था। इसका मतलब है कि 40 साल जो प्रचार कर रहा था ना, हम कनान जाएंगे, हम प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे, वो प्रचार करता रहा लेकिन नहीं जा पाया। इसलिए मैंने नाम क्या रखा है? खतरनाक अंत। मूसा का खतरनाक अंत। मेरी ये मजबूरी है इस व्यक्ति को ये नाम देने की, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया था लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। और एक ही गलती है। गलती क्या है? परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया। और जो चट्टान, मैं बताऊंगा चट्टान कौन है, उस चट्टान को उसने फिर से मार दिया ना। दोस्तों इसको देखिए, चट्टान कौन है? आज की तारीख में चट्टान कौन है? तब की तारीख में चट्टान कौन है? बाइबल क्या कहती है कि चट्टान कौन है? पहला कुरिन्थियों उसका 10:4 कहता है, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। इसका मतलब है जिस पर उसने लकड़ी मारी वो कोई और नहीं था, वो यीशु था। ये परमेश्वर ने कहा था तुझे चट्टान से बात करनी है। सीधे तुझे चट्टान से बात करनी है, लेकिन बात करने के बजाय इस व्यक्ति ने उस पर लकड़ी मार दी। ये चट्टान अगर यीशु मसीह है, अगर ये चट्टान अगर क्या है, ये अगर यीशु मसीह है चट्टान, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, अगर यीशु है तो तुम उसको दोबारा क्रूस पे नहीं मार सकते। और मूसा ने यही गलती करी, और इसी को पौलुस भी कहता है इब्रानी किताब में, अगर वो यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा है, अगर तुम गलतियां करते हो तुम फिर से उसको क्रूस पे चढ़ाते हो, फिर से उसके ऊपर कीले लगाते हो। ये गलती परमेश्वर कहता है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके चलते परिणाम ये हुआ कि उसने चट्टान पर लकड़ी मार दी, और ये गलती उसके ऊपर भारी पड़ी ना। इसको देखिए, क्या इस बात को मूसा नहीं जानता था कि यीशु चट्टान है, या चट्टान परमेश्वर है, या चट्टान के साथ में वो चल रहा है जो परमेश्वर है, जो पानी उसको दे रही है? जानता था। कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण उसका 32:4 में। वो खुद प्रार्थना कर रहा है, वो खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? मूसा खुद कह रहा है वो चट्टान है, परमेश्वर यहोवा चट्टान है। वो कह रहा है कि वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कटिलता नहीं है, वह धर्मी और सीधा है। मूसा खुद प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब है मूसा जानता था कि वो कौन है। जब तुम जानते थे तो गलती कैसी करी? प्रचारकों से पूछूंगा, वर्शिपरों से पूछूंगा, बाइबल टीचरों से पूछूंगा, मुझ जैसे सोशल मीडिया पे जो प्रचार करते हैं उनसे पूछूंगा, क्या तुम नहीं जानते कि सही क्या है गलत क्या है? फिर ऐसी गलतियां कैसे कर रहे हो ना। इसको देखिए, इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना। ये शब्द को देख लीजिए आप। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को हल्के में कभी नहीं लेना। और मूसा ने यही गलती करी। मूसा ने यही गलती करी। मिनिस्ट्री करते करते, सेवा करते करते, हर संडे, हर शुक्रवार, हर बुधवार, आप भी सेवा करते करते, अरे रूटीन हो गया है ना। अरे ये तो कैजुअल है, अरे गाना गाना तो कैजुअल है, अरे रूटीन है, अरे प्रचार तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, अरे मीटिंग तो मैं ऐसे ही कर लेता, अरे चमत्कार तो मेरे साथ ऐसे ही हो जाते हैं। और उसके चलते हम परमेश्वर को जो है मजाक में लेना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। मैं आप सभी को इस वीडियो के द्वारा वार्न करना चाहता हूँ। मैं सभी को वार्न करना, मुझे पता है टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इस बात को समझिए। इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सकता है आप कईयों को शेयर करिए, प्रचारकों को भेजिए, पास्टरों को भेजिए, इसका लिंक कॉपी करिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, फेसबुक पे भेजिए, आप जहां भेज सकते हैं भेजिए। क्योंकि अगर हमने इस मूसा से इस बात को नहीं सीखा और गलतियों पे गलती करते चले जाएंगे, तो फिर परमेश्वर कहेगा कि मैंने ये वीडियो बनाने को कहा था डैनियल राज को, मैंने तुम तक ये बात को पहुंचाई थी, तो तुमने उससे सबक क्यों नहीं सीखी? न्याय के दिन प्रभु पूछेगा। परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो अपने प्रति, परमेश्वर के खुद के प्रति सेविकाएं करते करते, तुम कोई भी हो, आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, आप कहीं के भी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, परमेश्वर अपने आप से, अपनी सेविकाई से, वचन से के साथ में कभी हल्के में नहीं लेना। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो कोई भी हो, परमेश्वर सजा जरूर देगा। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।